ओके, चलो। तो आज का चैप्टर हमारे पास दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? तो एक्चुअली में अगर हम लोग ये देखें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है? कंज्यूमर, जैसे कभी तुमने वो स्लोगन सुना हुआ है, जागो ग्राहक जागो, यस सर। है ना? सुना होगा। सो दैट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर्स हमारे होते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू गेट द थिंग्स, ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? यस सर। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि कोई भी जो चीज़ें होती है, शायद जैसे कि मान लो कोई 10 रुपए की चीज़ है तो उस चीज़ को वो 12 रुपए में बेचते हैं या 15 रुपए में बेचते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ आप एमआरपी के बियॉन्ड नहीं बेच सकते, ठीक है? या उसके यस क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स है, आपको उस प्रोडक्ट्स में क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, बहुत बार जो कंज्यूमर्स होता है उसको नहीं मालूम होता है, ठीक है? तो वो इतना मोटा अमाउंट जो पैसा होता है वो दे करके बैठ जाता है, और देने के बाद सिस्टम क्या होता है कि मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, ठीक है? तो दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? कभी आप मॉल वगैरह गए हो, शॉपिंग किया हुआ यस सर। है ना? वेरी गुड, गए होगे। तो वहाँ पे एक कैरी बैग मिलता है, ठीक है? तो मतलब यस कैरी बैग वी हैव टू परचेज अपार्ट फ्रॉम द आवर परचेजिंग, यस सर। ठीक है? सर तो ये मेरे बहुत साथ बार भी हुआ है। ऐसा, हाँ, हुआ है। बहुत। एक बार का ये बात है, एंड इट इज़ ट्रू। एक पर्सन गया हुआ था बाटा में, ठीक है? बाटा में वो शॉपिंग करने गया हुआ था, उसने कुछ फुटवियर लेने थे तो उसने वो खरीदा, ठीक भैया। अब चीज़ें क्या है कि उसने जब फुटवियर लिया तो दे ऑलवेज आस्क फॉर द कैरी बैग कि सर यू वांट द कैरी बैग और नॉट, ठीक है? वो हमेशा यस सर। पूछते हैं। तो अच्छा, बाटा वाले में क्या था कि वहाँ पे उनका जो लोगो होता है वो उस कैरी बैग में लगा हुआ था, क्लियर है? ठीक भैया, उसने वो कैरी बैग लिया तो देन दे चार्ज फॉर दैट, ठीक है? जो भी होता है 10 रुपये 15 रुपये जो भी होता है वो उन्होंने उसको चार्ज किया, क्लियर है? तो सिंपल हुआ क्या कि अगर आप किसी भी चीज़ का चार्ज कर रहे हो तो आप उस पे अपना जो ब्रांड का प्रमोशन क्यों कर रहे हो? हम नहीं चाहते, हम भाई उस कैरी बैग का पैसा दे रहे हैं ना। हम नहीं चाहते कि भाई जो आप हमको वो जो झोला दे रहे हो, हम नहीं चाहते कि आपका जो ब्रांड का नाम उसमें लिखा हो। हम पैसा दे रहे हैं उस चीज़ यस का, तो हमें आपका नाम नहीं चाहिए, क्लियर है? तो ऐसे ही करते करते वो सिंपली हुआ क्या कि उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसके उनके खिलाफ, बाटा के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। और जहाँ तक आई थिंक कि 10 या 12 रुपए का झोला होगा, और उसको कंपनसेशन में अराउंड 18 या 19 थाउजेंड रुपीज़ दिया गया था बाटा की तरफ से, ठीक है? तो यस सर। दैट इज़ व्हाट कि कंज्यूमर जब तक अवेयर ही नहीं रहेगा, जब तक कि कंज्यूमर को अपनी खुद की नॉलेज ही नहीं होगी किसी भी टाइप में, तो वो बिल्कुल पागल बना रहेगा, ठीक है? और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उसको वो और एक्सप्लॉइट करते ही रहेंगे उस पर्सन को, क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये हमेशा ग्राहक को जागना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि उसके अगल-बगल चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं, कि कोई उसको पागल तो नहीं बना रहा है, ठीक है? उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, क्लियर है? सो दैट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? तो हमें हमेशा देखे रहना चाहिए, और ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है कि भाई साहब कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपको बियॉन्ड एमआरपी ना दी जाए, ठीक है? या कोई भी जो चीज़ें हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड ना हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो गया हो और शॉपकीपर ने आपको बेच दिया, क्लियर है? तो वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हो जाए, कपड़ों के मामले में हो जाए, कोई भी एक्सपायरी सेट जो चीज़ें होती है, जो भी आप मार्केट से खरीद रहे हो, हर एक चीज़ पे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है, क्लियर है? तो हम लोगों को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, क्या हमको इसकी सर्विस अच्छी से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। दैट्स ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? इस चैप्टर को और अच्छे से समझ जाओगे अगर तुम इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखोगे। इस वीडियो के बाद हम तुम्हें लिंक भेज देंगे, तो उसको वीडियो ज़रा देख लेना करके, क्लियर है? ओके सर। ठीक है? इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्लियर? यस चलो, सर। आते हैं मीनिंग पे। जो जो रौनिक जी आ रहा है प्लीज़ वही बताइएगा, ठीक है? चलिए, कंज्यूमर यस सर। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द वेरियस वेज व्हेन कंज्यूमर डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ देयर मनी ड्यू टू द डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेडर एंड द मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर exploitation take place
कंज्यूमर्स फील चीटेड, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है ना कि यार उसके साथ धोखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो धोखेधड़ी वाली चीज़ें होती है गांव में बहुत ज़्यादा होता है, या जो अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं या जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। क्लियर है ऐसा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कितने कितने टाइप्स के होते हैं ये आप देखिएगा। दैट इज़ पहला हमारे पास ओवर चार्जिंग, ठीक है, ज़्यादा चार्ज कर लेना, जितना एमआरपी दिया है उससे ज़्यादा चार्ज करना, ठीक है। अंडर वेइंग, वो वाली मूवी देखी है आपने नायक अनिल कपूर की, है ना, उसमें जब वो दुकानदार जब वो वेट करता है उस चीज़ का, जब वो होता है नहीं, जब वो एक दिन का सीएम बनता है तो कहता है ना कि वो ये वर्ल्ड कप है देखा है, तो दैट इज़ द अंडर वेइंग, ठीक है, कि उसको कम तौल के देना। क्लियर है। अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग द अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स इन द गुड्स, ठीक है, जैसे कि हॉर्स डंग हो गया, जैसे पिसी हुई जो धनिया होती है उसमें हॉर्स डंग मिला देना, ठीक है, जो कि चीज़ें इलीगल हैं, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका फेयर एंड लवली का, ठीक है। जो अब्रॉड में जो यूएसए में जो रेसिज्म चल रहा था ना कि यार काले और गोरे में जो भेदभाव जो चल रहा था, उसी चीज़ को इस जो कंपनी ने था इसी वजह से अपना नाम बदल दिया, जो फेयर लवली से अब ग्लो एंड लवली कर लिया है। क्लियर है ये चीज़ें। तो जो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ही मिसलीड करते हैं, कहते हैं ना भैया आज लगा लो तो मतलब हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद गोरे हो जाओगे, तो गोरे होना ही क्यों है, ब्लैक इज़ ऑल्सो अ कलर। क्लियर। तो नॉट इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके उस कंज्यूमर को पूरी हाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देना। क्लियर है। ये जो इन्फॉर्मेशन ये आपका उसमें आएगा क्या कहते हैं इंश्योरेंस, जब ये आप पढ़ेंगे तब इंश्योरेंस में ज़रूर आएगा ये। क्लियर है। बहुत बार जो एजेंट्स होते हैं वो कंज्यूमर को जो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको नहीं बताते हैं करके। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या है बच्चा, कंज्यूमर अवेयरनेस। Consumer exploitations means that largely due to the ignorance of the consumers who are aware of their right are not likely to be exploited, ठीक है। ऐसा क्यों होता है रौनक जी कि भाई साहब हम लोग कम पढ़े लिखों को ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं, पढ़े लिखों को नहीं बना सकते हैं? क्या आपके माता पिता आपको इसीलिए पढ़ा लिखा रहे कि आपको कोई भी आया गहरा आया चलता फिरता आपको पागल बना के चला जाए? सिंपली नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि यार किसी की हेल्प करनी है तो उसको आप एजुकेशन में हेल्प करिए। आप वो जो उसको एजुकेशन जो देते हैं वो क्या होगा, वो आप उसको लाइफ टाइम के लिए देंगे। क्लियर है। कभी भी जैसे मान लो कि हम अभी तुम्हें कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कॉमर्स ये जो 10th की जो कॉमर्स है तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। तो आई होप कि जो कॉमर्स की जो 10th है, वो जो 10th की जो कॉमर्स है वो कभी भी आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। क्लियर है। शायद कहिए कि आपको हमने कुछ कपड़े गिफ्ट किए या हमने कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट किया तो वो तो एक टाइम बाद तो वो चला ही जाएगा, वो तो ख़राब ही हो जाएगा। लेकिन ये जो एजुकेशन है ये आपके हमेशा लाइफ टाइम आपके हेल्प आने वाली है। क्लियर है, मदद करेगी। क्लियर। सो दैट्स अ थिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं जिससे कि आप एक्सप्लॉइट होने से बच सके। कहते हैं ना कि बेवकूफ़ समझाए क्या, ठीक है, या हम लोग भी कहते हैं ना यार वो पढ़ा लिखा इंसान है इतनी जल्दी पागल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, यही डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैथड्स आ रहे हैं इसमें? नो सर, मैथड्स नहीं है। चलो कोपरा एक्ट पे आते हैं फिर देखते हैं आगे। क्लियर है। तो several laws had been passed to protect the consumers. The Contract Act 1872, the Sales of Goods Act 1930, the Agriculture Produce Trading and the Marketing Act 1937, the Drugs and Cosmetics Act 1940, the Essential Commodities Act 1955, the Prevention of the Food Adulteration Act in 1954, the Monopolies and the क्या है Restrictive Trade Practices Act 1969, the Standard of Weight and the Measures Act 1976 are the sum of these laws, ठीक है। तो जो कोपरा ये जो एक्ट है वो आपका इस सभी से मतलब कंबाइन होकर के आता है कि भाई साहब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, आप इन में से किसी भी चीज़ को आप अपने कंज्यूमर के साथ
नहीं कर सकते, वरना आपको इसके सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ेगा। क्लियर है दिस थिंग। तो क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इट एम्स टू प्रोवाइड अ स्पीडी एंड द सिंपल रिड्रेसल। रिड्रेसल क्या होता है बच्चा? रिड्रेसल, हम्म, सर सिक रिड्रेसल जिसे होता है। क्या? सर वो कंज्यूमर ग्रीवेंस। सिंपल रिड्रेसल टू द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। ठीक है, मतलब कि जो भी कंज्यूमर जो ग्रीवियंसेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो उसकी शिकायत होती है, उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना। क्लियर है? ग्रीवियंस मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है। तो ग्रीवियंस का मतलब ही यहीं पे होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो है आपको या जो भी दिक्कत है, अगर आपको आपके स्कूल में आपको क्लास में कोई बुली करता है या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी से आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका, तो आप अपने क्लास टीचर से बोलेंगे ना जा करके कि मेरे को इसके साथ नहीं बैठने का है करके। क्लियर है? या मेरी सीट चेंज करिए, या मेरे को इस सेक्शन में नहीं रहना है, मेरे को आप दूसरे सेक्शन में कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आपकी जो सुनवाई है वो जल्दी होगी। क्लियर है? सो दैट इज योर ग्रीवियंस। क्लियर है? The Act provides for the setting up for a three-tier quasi-judicial machinery. This machinery has been empowered to give the relief of a specific nature and to award the compensation to consumers. ठीक है? Compensation means to say that can be of the any type. Compensation बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी हमने आपको बाटा एग्जाम्पल दिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो बाटा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, जो जितना भी आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, जितना भी फिजिकल लॉस होगा और जितना भी आपको मेंटल लॉस होगा, ठीक है, तो उन सबको हम लोग कंबाइन करते हैं और उसको कंबाइन करके जितना भी कंपनसेशन बनेगा वो कोर्ट आपको दिलवाएगी उस पार्टी से, जो दूसरी वाली जो सामने वाली पार्टी होती है उससे वो दिलवाती है। क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। द एक्ट अप्लाइज बोथ टू गुड्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, अभी बताया था गुड्स और सर्विसेज दोनों पे अप्लाई होता है। इट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द बायर बट यूजर इन द केस ऑफ गुड्स एंड एनी बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है करके। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? जरा जल्दी से 2 मिनट में देखो, यहाँ तक पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। क्लियर? ओके। Ronit, please keep your video on. Okay. No sir, no doubt sir. यार बहुत जल्दी पढ़ लेते हो तुम तो। अच्छा, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है? Yes sir. ओके ओके ओके। I was searching for the syllabus. I think the 2 topics are left: salient features of the act और उसके बगल में rights of the consumers। बस इतना ही है? Yes. और भी कुछ है आगे? No sir. पक्का ना? Yes sir. चलो आज फिर ख़त्म ही कर देते चैप्टर ये वाला है। चलो आते हैं हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि इस जो एक्ट के फीचर्स क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला है हमारे पास सोशल वेलफेयर लॉ, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर द इफेक्टिव सेफगार्ड्स। तो सोशल वेलफेयर लॉ क्या है कि इट इज़ अ हाईली प्रोग्रेसिव piece of social welfare legislation. It is acclaimed as the Magna Carta for the Indian consumers. This is a unique law which directly pertains to consumer in the marketplace and seeks to redress complaints arising therefrom. ठीक है?
तो जहाँ से भी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से कि जहाँ पे भी उनको दिक्कत होती है तो वहाँ पे वो जाकर उसको कंप्लेन वो उसको फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है, किसी के भी खिलाफ। जैसे आप देखते हैं ना कि जो सब मंडी वगैरह जो होती है तो उसका एक व्यापार मंडल होता है, ठीक है, तो यस सर। वहाँ पे भी आप बता सकते हैं, या जो कंज्यूमर जो हमारा गवर्नमेंट का जो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस, आप वहाँ पे भी जाकर के इसको आप अपनी बात को आप रख सकते हैं। क्लियर है? यस ठीक है। नेक्स्ट है तो फीचर्स जो है ना रोनित, इसमें अराउंड 10 to 11 दिए हुए हैं, आप सिर्फ 4 या 5 करिएगा, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ओके ठीक सर। है, पेपर में इतना ही यस। आएगा, ज़्यादा पूरे 10 नहीं आएंगे, 4 या 5 करना हम्म। बस। Comprehensive यस। provision and the effective safeguards. Its provisions are very comprehensive. It provides the effective safeguards to the consumer against the various types of exploitations. ठीक है, ये आपके जितने भी जो exploitations होते हैं, exploit करने के तरीके, उन सबको आपको बचाता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने कहा कि भाई साहब आपको जितने भी जो फाइनेंशियल या जो मेंटल जो भी टॉर्चर होता है आपको, उन सब का हम लोग जो कंपनसेशन जो होती है वो कोर्ट आपको दिलवाती है। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है, अब आप ऐसी समझ लो कि बाटा वाले ने 10 रुपये का बेचारे ने झोला दिया, उसकी गलती सिर्फ क्या यस। थी कि उसका सिर्फ टैग लगा हुआ था उसमें। अगर टैग लगा हुआ है, हम झोला लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप अपना उसमें एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। 10 रुपये का झोला, उसको 18,000 रुपये फाइन करना पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर है? तो वही चीज़ें, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सेफ गार्ड की तरीके होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्पेशल कंज्यूमर कोड। ठीक है, रोनित हर बात पे यस सर मत किया करो, कुछ पूछा करो, अच्छा लगता है हमको जब बच्चे पूछते हैं हमसे। ठीक है? ओके सर। हाँ, इट इज़ बहुत हमें वैसा लगता है कि हाँ यस सर, सर जो आप जो कह रहे हैं सब यस सर है, सब बढ़िया है, सब मतलब मस्त है। तो अच्छी बात है, ये यू आर जस्ट ओबेइंग माय वर्ड्स एंड जो भी मैं कह रहा हूँ उस बात मान रहे हो, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगे। ठीक है, बहुत बार अभी कुछ 2-4 दिन पहले अभी मेरा कि एक स्टूडेंट था 10 वो 11th में मैं पढ़ा रहा था उसको, स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा था। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पे हम और वो जब मैं पढ़ा रहा था तो हमारा और उसका डिबेट हो गया। दैट मीन्स कि मतलब वो इतने सवाल उसने मेरे से पूछे, इतने ज़्यादा सवाल पूछे कि मतलब 1 घंटे का टाइम मेरे को 1.5 घंटे करना पड़ गया। ठीक है, वहाँ पे तो मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा कोई क्लास होती है कि मतलब जिसमें हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा लगा वहाँ पढ़ा के, तो उसके इतने सारे क्वेश्चंस और मेरे इतने सारे आंसर्स। ठीक है, तो ऐसी मतलब उम्मीद हम आपसे ये करते हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सवाल वगैरह किया करिए, कुछ भी अगर दिमाग में आता है, कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ आप उसको पूछा ज़रूर करिए। क्लियर है? हाँ, ठीक बढ़िया, शाबाश। आते हैं नेक्स्ट हम लोग स्पेशल कंज्यूमर कोर्स पे। द एक्ट हैज़ क्रिएटेड द स्पेशल कंज्यूमर कोर्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि कंज्यूमर कोर्ट आप क्या आती है, तो वहाँ पे हम लोग का जो एक कोर्ट होता है वो एक सेपरेट कोर्ट होता है कंज्यूमर का। ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से अपना जा सकते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात यह है कि जितने भी जो सारे काम होते हैं ये आपके पब्लिक डिपार्टमेंट काम होते हैं, सरकारी काम है। सरकारी काम इतने आसानी से नहीं होते हैं। ठीक है, सरकारी आप ये तो यहाँ कोर्ट की बात है, कभी आप सरकारी बैंक जा करके देखो, बैंक गए हो कभी? यस सर। बैंक पैसे जमा करने गए हो, पैसे निकालने गए हो, भाई उन्हीं वही लोग इतना धीरे धीरे काम करते हैं। अभी क्या है कि अगर उनको कुछ यस सर। अगर अभी एटीएम बनाने के लिए दिया हूँ, अभी तक आया नहीं सर। क्या नहीं है, क्या दिया है? एटीएम। एटीएम, एटीएम ये ट्रांसफर। हाँ हाँ, वही चीज़। ये लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल से सिंपल सा फंडा है कि आप अगर हेड ऑफिस में मेल एक बार टाइप कर दोगे ना तो सीधे बस इनके पास थोड़ा सा ऊपर से एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इन लोगों को जब हाँ। तक कि अगर आप ढीला रखे रहोगे तो मतलब वो नहीं हो पाएगा सिस्टम। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इनके ऊपर टाइट होना पड़ता है। हमने कहा ना किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आपको बैंक में कोई परेशानी हो रही है, बैंक में कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी है, तो आप सीधे उठाओ अपना जीमेल, उठा करके इनका मेल कर दो हेड ऑफिस में। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। क्लियर? ओके सर। वही चीज़ है। वही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। यस। चलिए, 3 tier ग्रीवियांस रिड्रेसल मशीनरी। ठीक है, 3 tier ग्रीवियांसेस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका आएगा एक डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है, एक स्टेट कमीशन और एक आपका आता है नेशनल कमीशन। ये आपका शायद सबसे लास्ट में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 44 में। खोलो जरा पेज नंबर 44। वेट सर।
पेज नंबर 44 में दिया है ना, मशीनरी फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन, ठीक है। तो इन तीन उस पे जो कंपनसेशन में आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग होता है ना कि भाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर हम लोग कौन सी कोर्ट पे आते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट फोरम पहले देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग फिर जो स्टेट कोर्ट, फोरम, हाँ कमीशन, उसमें फिर नेशनल कमीशन। वही बात, जो हम लोग अगर कोर्ट की बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि उसी में ही आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग पहले नॉर्मल जो कोर्ट होती है उसमें आते हैं, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो उसी टाइप से हमारा भी इसमें भी यही है, ठीक अच्छा है। सर कोई एग्जांपल दीजिए तो सर, डिस्ट्रिक्ट फोरम ये सब का क्या? कोई रिसेंटली एग्जांपल जो हुआ हेल्ड अभी जो रिसेंट में कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई गया है। ऐसे तो केसेस, Principal- ऐसे तो केसेस देखिए क्या कहते हैं रोनित जी, ऐसे केसेस तो होते रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा, जैसे अभी हमने आपको बताया ना बाटा एग्जांपल, तो आप इसको अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, बहुत चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारी नज़र में आती ही नहीं है। ये मेरी नज़र में था तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि एक्चुअली में भी ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब अपने राइट्स को समझते हैं करके। क्लियर है कि हर समय लल्लू ही नहीं बने रहना वहाँ पे, ठीक है। तो हर समय कभी कभी स्मार्ट स्मार्ट भी बनना है कि मतलब हाँ, कि कोई हमको पागल ना बना पाए। क्लियर है। हो सकता हो शायद कहिए कि आप इतना अच्छे से पढ़ लिख जाओ कि शायद आपके घर में कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके घर वालों को भी कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। क्लियर है। उनको भी एक डर रहेगा ना यार कि अगर उसके रोनी के घर में जाएंगे तो कम से कम रोनी इतना पढ़ा लिखा है कि वो अपने घर को डिफेंड कर सकता है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो ये अरे बाप रे बाप, लाइट चली गई। रोनी जस्ट 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट्स। ओके सर। ओके। नेक्स्ट इज द सिंपल एंड द इनएक्सपेंसिव, ठीक है। दे आर द नो कॉम्प्लिकेटेड और द इलाबरेटेड प्रोसीजर्स और द अदर टेक्निकलिटीज। द रिड्रेसल मशीनरी इज मेरली टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नो कोर्ट फी और एनी अदर चेंजेस इज टू बी पेड बाय द कंप्लेनेंट, ठीक है। जो भी शिकायत कर रहा है उसको मतलब इतना कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फ़ीस जो होती है बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है। क्लियर है। भी नहीं लगती। हाँ, कोई भी नहीं लगती, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लगती है, ठीक है। तो इस वजह से तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है उस चीज़ को टैकल करना या वहाँ पे आपको कंप्लेन करना, बिकॉज यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर योर राइट्स। क्लियर है। यस। ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जस्ट पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो इस बात का हमेशा, भी रहा है। हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना बुक में लिखा होता है कि ये बहुत इजी है या बहुत ही आराम से काम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। हाँ हाँ, वही चीज़। अभी सिस्टम थोड़ा सा बदल गया, सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया। हाँ एग्जैक्टली, उसी चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कवर्स द गुड्स एंड द सर्विसेज। क्लियर है। तो ये इसका क्या है कि द एक्ट कवर्स द बोथ गुड्स एंड द सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन including the public sector undertaking, the government agencies. However, the services rendered free of charge or under any contract of personal service are excluded, ठीक है। covers the goods and the services, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी गुड्स और जो सर्विसेज हैं, वो आपको नॉर्मल उसी मतलब क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑल सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन प्राइवेट, पब्लिक एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर आर कवर्ड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ें दी होती हैं तो वो आपको नॉर्मल वो फ्री उसमें मिल ही जाएगी, ठीक है, या फ्री या फिर नॉमिनल चार्ज में। या कोई भी जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा हुआ है, अब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ है,
अब वो जो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मान लो कि अमेज़ॉन जो है वो आपसे वापस नहीं ले रहा प्रोडक्ट। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि प्रोडक्ट वापस ना लें, लेकिन बाई चांस अगर वो वापस नहीं ले रहा है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उस सेलर के नाम पे कंप्लेन कर सकते हो। तो सिंपली वहाँ पे क्या होगा कि वो जो सेलर होगा वो या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या तो फिर उसका नॉमिनल चार्ज लेगा। क्लियर है? क्योंकि आपने पहले वो चीज़ें नहीं की, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट कि यू आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग योर कस्टमर्स। ठीक है, जो कंज्यूमर है, जो आपसे गुड्स ले रहा है या जो सर्विस ले रहा है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जब आपने एक्सप्लॉइट उसको किया तभी ना तो आप कोर्ट में आए थे। क्लियर है ये चीज़ करके? कोई दिक्कत? नो ठीक है, सर। नेक्स्ट है आपके पास सर रेंडर क्या होता है? सर्विसेज रेंडर। जो ली हैं सर्विसेज, आपने जो ली हैं। ओह क्लियर है? चलिए, यस। नेक्स्ट है आपके पास टाइम फ्रेम। द एक्ट लेज डाउन द टाइम लिमिट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस सो एज टू प्रोवाइड द स्पीडी रिड्रेसल फॉर द ग्रीवेंसेस। ठीक है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है अराउंड शायद 3 से 4 महीना तक होता है। 3 से 4 महीने 6 महीने तक आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग सॉल्व कर दिया जाता है वहाँ से। क्लियर है? क्लास एक्शन है। नेक्स्ट है चेक ऑन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जितनी भी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, जो शॉर्ट वेइंग हो गया, ठीक है, या उसमें कम तौलना, या फिर ऐसा भी होता है कि उसकी क्वालिटी पे आ जाता है। हाँ, मतलब फूड कभी एडल्ट हो जाता है, मीन्स उसमें मिलावट। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत ठीक है। सारे जैसे धनिया में वो बेकिंग हो गया मीन्स। हॉर्स डंक और होता है ना, या बहुत बार आप ऐसे देखते हो ना कि जो मतलब फूड कमीशंस वाले जो होते हैं वो अक्सर जो उसके टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं कि भाई जो टेस्टिंग आज जो आप इसलिए कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अप टू द मार्क है भी कि नहीं, कि मतलब ऐसे सिर्फ पेपर में अप टू द मार्क है और एक्चुअलिटी में जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही सही, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है। अक्सर ये वहाँ पे होता है जिसमें भी आपको जो रेलवे स्टेशन पे जो फूड मिलते हैं, जो क्या कहते हैं, जो लाइसेंस्ड जो हॉकर्स होते हैं, जो लाइसेंस जिनके पास होता है, उनकी टेस्टिंग ज़रूर होती है कि उनका फूड की क्वालिटी कैसी है। क्लियर है ये हाँ चीज़ें? ठीक है, तो ज़्यादा बिकने वाली है क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा हाँ, प्लेस है। एग्जैक्टली वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है चेक ऑन द ओवर चार्जिंग। ठीक है, कि ओवर चार्जिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है और किस टाइप से हो रही है, ठीक है, उसको भी देखना, उसको भी उस टाइप से रोकना। क्लियर है? नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स टू ऑर्गेनाइज द कंज्यूमर्स हार्ट टू एजुकेट एंड टू एजुकेट देम। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन द एवरी स्टेट। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कंज्यूमर्स को कि आपके क्या क्या अधिकार है और क्या क्या अधिकार के आप मतलब आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं उस चीज़ से। क्लियर? बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी इस चीज़ को शायद फेस किया होगा कि कभी आप शॉप में गए हो तो शॉप वाला जो होता है आपसे पैसे नहीं लेता, मतलब वो कहता है ना कि हम 10 के सिक्के नहीं लेंगे, 2 के सिक्के नहीं लेंगे या 1 रुपये का सिक्का नहीं लेंगे। Yes, sir. अक्सर होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहीं पे जहाँ पे खड़े हो बेटा वहीं पे सीधे 100 नंबर को डायल करो, सीधा पुलिस बुलाओ, क्योंकि ये हमारे लॉ में ही है कि हम लोग मतलब इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस देश की करेंसी को कभी भी नकार नहीं सकता है, चाहे आप उसको नोट के रूप में दीजिए चाहे सिक्के के रूप में दीजिए। ठीक है, आप उसको उस देश की करेंसी ही तो दे रहे हो ना, और ये इलीगल है। ठीक है, तो आप मना नहीं कर सकते कि हम 10 के सिक्के नहीं लेंगे या 5 के सिक्के नहीं लेंगे या 2 के सिक्के नहीं लेंगे। यू हैव टू टेक, हम Yes. आपको पैसे दे रहे हैं आपको। 1 के छोटे कॉइन बंद हो। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज़ है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, Yes. तो कोई दिक्कत अभी तक? अभी भी चलती है सर, हाँ मीन्स बड़े-बड़े शहर में चलती है। हाँ, एग्जैक्टली चलते हैं, जो एजुकेटेड है उनको मालूम है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना करके। क्लियर है? तो अब वही चीज़ें हैं कि अब भाई किसी ने मना कर दिया तो वो भी जो आगे जाते हैं वो नहीं लेते हैं करके। क्लियर है ये चीज़ें? Yes. चलो फिर आज यहीं तक रखें फिर, है ना? कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग आराम से जल्दी से कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो फिर पूछना। क्लियर? Okay, sir. ठीक है, चलो रखते हैं। हाँ, बाय बाय। Yes, sir. Bye. ओके।